अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पीटीआई का एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद में जारी है। ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो उसको अगर हम डील दे देते हैं तो वो बाहर आ जाएगा और हमें अडयाला जेल जाना पड़ जाएगा। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अब हमें मालूम हो रहा है कि हमें उसको थोड़ी सी छूट देनी ही पड़ेगी। तो आइए पहले राना सनाउल्लाह की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। राणा साहब, पिछले दिनों आप बानी पीटीआई की तारीफ़ें करते पाए गए चैनलों पे। कई दफ़ा ऐसे चुटकुले छोड़ देते हैं या वाकई आप उनकी पॉलिटिक्स से कुछ कन्विंस होते हैं? नहीं, देखिए वो तो क्वेश्चन होता है ना। मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन करेंगे जी, आप कहते थे कि ये 2 दिन जेल नहीं काटेगा, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कहता था। आप फिर कहेंगे जी अब उसने जेल काट ली है तो मैं क्या कहूँ कि नहीं काटी। मैंने कहा कि भाई जेल उसने ठीक काटी, अब उसको 1 साल से ऊपर हो गया है और हम भी जेलों में बड़ी दफ़ा गए हैं, बड़ी दफ़ा रहे हैं। और मेरा ये बिल्कुल फार्मूला है कि जो आदमी 1 साल जेल काट ले उसके बाद वो फिर 5 साल भी काट सकता है, उससे ज़्यादा भी काट सकता है। राणा साहब, तो आपकी लीडरशिप जेल क्यों नहीं काटती? वो काटी है, लेकिन वो फिर भी डील करके कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में चले जाते हैं। भाई सियासत है ना, ये दीवार से टक्कर मार के जो है वो सर 2 टुकड़े करने वाला काम तो नहीं है ना। आपके ख्याल में अगर इमरान खान पॉलिटिकल डिसीजन ले तो क्या उसे फौज के साथ डील कर लेनी चाहिए? फौज उसके साथ डील करने को तैयार नहीं है, वरना वो तो चाहता है, वो तो आज भी इस कोशिश में है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ डील करे। अगर तो बानी पीटीआई मुज़ाकरात पे रज़ामंदी ज़ाहिर करते हैं, हाँ, और वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात करे, तो इस्टेब्लिशमेंट किस लेवल पे मुज़ाकरात करे? एक तरफ तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट उसमें भी जो है वो कहते हैं जी सारा इख्तियार, सारा अमल दखल जो है वो उसी का है। जी हाँ। हमें वो कहते हैं कि जी इनके पास तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के कौन से लेवल के साथ वो जो है वो बात करनी चाहते हैं, और अगर वो बात करने पे आमादा हो के अपना प्रोग्राम जो है वो उसको कैंसिल या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हाँ, तो ये तो हो सकता है कि शायद ऐसे हो जाए और उन्हें किसी तरफ से ये कह दिया जाए कि ठीक है जी आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जहाँ तक हुकूमत का तल्लुक़ है, हुकूमत तो वैसे ही पहले ही इस बात के ऊपर कायम है, जब हम अपोजिशन में तो तब भी उनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार थे, पॉलिटिकल डायलॉग करने को तैयार थे। और अब भी कोई तकरीबन 4-5 हफ्ते कबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि जी हम आपके साथ पॉलिटिकल डायलॉग करने और तमाम इश्यूज़ को बैठ के रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका उन्होंने मुझसे जवाब नहीं दिया। हाँ, तो अगर तो इतनी सी बात है तो फिर तो ये बात इसके ऊपर कोई शुबे का या कोई थोड़ा यकीन का इज़हार किया जा सकता है कि शायद वो अपना प्रोग्राम जो है वो फिर इस बहाने जो है वो इसको ख़त्म कर दें। दूसरा वो जो कह रहे हैं ये हमारे मुतालबात माने जाएं और हम फिर 24 तारीख को एहतजाज की बजाय जश्न मनाएं। मुतालबात उनके क्या हैं? 26वीं तरमीम जो है वो वापस ली जाए, हाँ, खान साहब के समेत तमाम सियासी जो या उनके जमात के जो लोग हैं जो कि 9 मई के भी मुल्ज़मान हैं, उन सब को जो है वो रिहा किया जाए। जी हाँ, उनका जो मैंडेट है वो उनको वापस किया जाए, जी हाँ, उसके नतीजे में उनको हुकूमत में बिठाया जाए और उसके नतीजे में हम सारे जाके अडयाला जेल में जो है ना वहाँ पे जहाँ पे खान साहब है हम वहाँ पे जाके बैठे। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। ये तो उन्होंने, ये उनके मुतालबात में ये नहीं है कि आप जेल में तो जाएं। फिर नहीं तो फिर और फिर क्या, अगर मैंडेट उनको वापस करना है तो फिर उनको हुकूमत में आपको पता है फिर अगला काम यही होना है, उनकी हुकूमत में आने का मतलब आपका जेल जाना ही है। बस तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये अब बात तो हो रही है कि जी आला सतह पे राब्ता हो गया,
निचले सतह पे रابطہ हो गया है। हाँ हाँ तो देखें ये दोनों चीजें जो है ये तो होने वाली नहीं है। ना ही समझे। अच्छा इसमें फिर राणा साहब अगर जो आप पहली बात अगर कह रहे थे खान ना, साहब- जो आप पहली बात नहीं कह रहे थे कि यार क्लियर तो करें किससे बात करना चाहते हैं, वो मेरा ये ख्याल है, आप पत्नी से इत्तेफाक करें नहीं, वो कहते हैं कि बेशक आप ही बात कर लें लेकिन ये तय हो कि एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर आप बात कर रहे हैं। इसकी दलील के तौर पे मैं ये कह रहा हूं, उनके अकाउंट पे आज भी वो ट्वीट मौजूद है कि जब उन्होंने धरने का ऐलान किया तो कहा भाई ये कमेटी मैंने बना दी है, एस्टेब्लिशमेंट अपने हैंडलर्स में से जिसको भी आगे कर देगी हम उससे बात कर लेंगे। अभी उनको लगता है कि आप बात कर रहे हैं अपने तई, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी नहीं है, इख्तियार सारा उनके पास है। जिस दिन उन्हें लगा कि एस्टेब्लिशमेंट आपको कहे हाँ यार बात करो हमारे बेआब, वो आपसे बात कर लेंगे। आप उनका मैंडेट लेकर आए, फिर बात वो करेंगे तो- आपसे। नहीं अपना बदामी साहब उनका जो बयानिया है हाँ वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम तो जो है वो कोई काम करते ही नहीं है, वो बकौल खान साहब के। तो ये खान साहब ने कैसे समझ लिया कि हमने जो उनको मुज़ाकरात की ऑफर किया है हमने कोई एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके तो फिर ऑफर आप किया। ये वाज़ेह अल्फाज में कह दें आज कि भाई हम जो बार बार कह रहे हैं कि यार बात कराओ, हम चाहो तो बात कर लो, हमने इस पे एस्टेब्लिशमेंट से रजामंदी ले ली है ताकि खान साहब की भी तसल्ली हो जाए। नहीं एस्टेब्लिशमेंट देखें बदामी एस्टेब्लिशमेंट ऑन रिकॉर्ड है। 8 मई को जो DGISPR ने प्रेस देखा ना, कॉन्फ्रेंस में कहा ये कोई DGISPR कोई सियासतदान तो नहीं है ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 10 बातें जो है वो तयशुदा एजेंडे के मुताबिक और 4-5 अपनी मर्जी से भी कर देंगे। वहाँ पे तो उनका तो एक एक लफ्ज़ जो है वो अपना वेट हो के तो उसके बाद जो है वो आप आखिर उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करना होता है। उन्होंने ये बाकायदा कहा कि जी हमारा डायलॉग बराह रास्त करने का कोई मैंडेट नहीं है, सियासतदान और सियासी जमातें जो है वो आपस में गुफ्तगू करें। उन्होंने तो रजामंदी ये बिल्कुल उन्होंने कहा, मेरा यानी ख्याल है वो 8 लेकिन क्या महीने हो उनके गए। कहने का मतलब ये लिया जाए राणा साहब कि अगर आप मफरूजा आपकी और पीटीआई की बात होती है और कुछ तय पाता है, जो भी आप तय करेंगे एस्टेब्लिशमेंट उस पर कभी आपको सपोर्ट ही करेगी, किसी बात पे अपोज नहीं करेगी, आपके पास मैंडेट है कि आप जो चाहे तय करें। देखिए मौजूदा सूरत हाल में एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा ये मानना है कि जब देखें इस मसले का जो भी यानी ये इलेक्शन से मुतल्का है, ये बाकी मामलात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका कोई और तरीका नहीं है पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मुल्क में जब तक अपोजिशन और ट्रेजरी जो है वो आपस में बैठेंगे नहीं तो उस वक्त तक मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं होते। तो मामला ये है कि अगर बैठ के बात होती है तो इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एक हकीकत है, उसे ऑन बोर्ड लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए। और आपको यकीन है कि वो फिर आपकी जो भी पॉलिटिकल कमिटमेंट आप अगर वहां देंगे तो उसको ऑनर करेगी एस्टेब्लिशमेंट? जी बिल्कुल। अगर यानी मैं फर्ज कर रहा हूँ वैसे यानी अभी इसका कोई इम्कान तो नहीं है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, उसमें बाकी छोटी जमातें भी होंगी, PMLN भी होगी, जिस तरह से पार्लिमानी कमेटी बनी थी टू क्रिएट कंसेंसस बिटवीन पार्टीज रिगार्डिंग 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर कोई ऐसी कमेटी बनती है, वहाँ पे कोई गुफ्तगू होती है, तो उस गुफ्तगू में जो नताइज अखज़ होंगे तो वो यकीनन जो है वो डिस्कस तो होंगे इस मुल्क के दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी उसके ऊपर ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वैसे ये आज की जिस मुलाकात का मैंने तस्करा किया जो गैर मामूली हालात में हुई कि 1.25-2 घंटे आमतौर पर इतनी देर नहीं मुलाकात करने दी जाती, कभी कभी तो मुलाकात ही नहीं करने दी जाती, इस मुलाकात के बाद ये कहा गया कि चलें जनाब हम बात कर लेते हैं, आपको इसमें कुछ गैर मामूलीपन लगता है? आपके ख्याल में क्या है भाई, किसी खास बात तो नहीं है जो खान साहब मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मेरी एक ये तो नाजरीन आपने राना सनाउल्लाह की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि डील की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बिलफर्ज अगर इमरान खान को डील दी जाती है तो उसका तो मतलब यही है कि जो उन्होंने शराइत रखी हुई हैं उन पर अमल कर लिया जाए, तो इमरान खान जो है वो हमारी जगह पर होंगे और हमारा जो दूसरा घर है वो अडयाला जेल होगी। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन मानना पड़ेगा कि उसने जेल काटी है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान जो है वो
2 दिन भी जेल में गुजार पाएगा, लेकिन 1 साल हो गया उसने जेल गुजार लिया, और जो 1 साल जेल गुजार लेता है वो 5 साल भी गुजार सकता है। तो ये थे जनाब राना सनाउल्लाह साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।